आज के युग में संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के अलावा भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जपस्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में, और साथ में कई गीता में लिखे उदाहरण भी देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। ज्ञानी, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। दोस्तों, इन चारों में कौन सा भक्त है संसार में सर्वश्रेष्ठ? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच्च मम प्रिय। अर्थात इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब जानते हैं कि विश्व में कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति होते हैं, फिर चाहे किसी भी हेतु से भजे। ये पुण्यवान होते हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं। सुकृतियों में पहली श्रेणी आर्त की है, जो हमने पहले बताया है और अब हम उदाहरण से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। अपने मोहल्ले अथवा बस्ती में चिकित्सक रहते हैं, लेकिन चिकित्सक के पास वही जाता है जिससे कोई रोग हो। रोगी का अंतिम लक्ष्य रोग मुक्त होना ही होता है, लेकिन इसके लिए वह केवल चिकित्सक की शरण लेता है। ठीक इसी प्रकार एक आर्त व्यक्ति पहले अपने संकट निवारण के लिए स्वयं भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। फिर वह अन्य लोगों की सहायता लेता है तो भी सफल नहीं हो पाता है। तब वह अंततः भगवान की शरण लेता है। जिस प्रकार रोग मुक्त होने के लिए रोगी चिकित्सक की शरण में जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने दुख एवं कष्ट से मुक्त होने के लिए आर्त भक्त भगवान की शरण में जाता है। दोस्तों, भागवत महापुराण में गजेंद्र का दृष्टांत आर्त भक्त के रूप वर्णित है। एक बार सरोवर में एक बलवान ग्राह मगर ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने विपत्ति में पड़कर अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर छुड़ा न सका। अन्य हाथियों ने भी प्रयास किया तो भी गजेंद्र अपने पैर को छुड़ा न पाया। तब उसने अंत में भगवान की शरण ली। प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिषो रात्यपि देहम व्ययम करोतु मेदब्धयो विमोक्षणम्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य भगवान का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे भगवान उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं।
और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। भगवान आर्त भक्त गजेंद्र को देखकर गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। इसके बाद गजेंद्र को मोक्ष लाभ होता है। उसका गस शरीर गिर जाता है। वह ईश्वर के पार्षद के रूप में मुक्त हो जाता है। किसी भी कारण से प्रभु की शरण में जाना और भगवान का भजन करना सुकृति का लक्षण होता है। अब जानेंगे कि अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं। स्त्री, पुरुष, धन, मान, प्रतिष्ठा, सुख आदि इस लोक के भोगों में से जिसके मन में एक की अथवा अनेक की कामना होती है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर रहता है और इस निमित्त जो श्रद्धा एवं विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त कहलाता है। अर्थार्थी उस शिशु की तरह है जो माँ को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। शिशु के चाह की सीमा नहीं होती, पर वह अपना सारा अभाव माँ को ही बताता है और जो कुछ भी चाहता है वह माँ से ही चाहता है। इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त केवल भगवान से ही चाहता है। अर्थार्थी का सबसे अच्छा उदाहरण भक्त ध्रुव का है। एक बार राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। तभी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव भी गोद में आकर बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। इसका कारण यह था कि महाराज अपनी छोटी रानी को बहुत चाहते थे। छोटी रानी ने ध्रुव को कहा कि यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर। तभी नारद मुनि वहां आए और उन्होंने ध्रुव को कहा, धर्मार्थ का मोक्षाख्यन यह इच्छे श्रेय आत्मन एकमेव हरेस तत्र कारणम पादसेवन। जिसे अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है। ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर नारद जी के उपदेश के अनुसार श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दिया। गरुड़ पर चढ़कर भगवान अपने भक्त को दर्शन देने पहुँचे। प्रभु का दर्शन पाकर ध्रुव ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दोस्तों बोलो जय श्री नारायण। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।